मुस्तफा की जात वो है, बार बार कहो हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। लोग पागल नहीं, नबी का दीवाना कहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब मैं दावत सुखन के लिए गुजारिश करूंगा हमारे मेहमान खतीब अजीम मजहबी स्कॉलर मसल के आला हजरत के अजीम पासबा मुकर्रर शीरी बयान हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद इरफान कादरी साहिब दामत बरकातुल आलिया आप रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए हैं। आपकी बारगाह में गुजारिश है कि अपने रूहानी, विजदानी और इल्मी बयान से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएं। आपकी आमद से कबल आपने पुरजोर नारों में किबला अलामा साहब का इस्तकबाल भी करना है, और ताकि उनको पता चल जाए कि वो तकरीर करने से पहले ये जान जाएं कि आप जाग कर बैठे हैं और उनका बयान सुनने के लिए आप मुंतजिर हैं इस बात के कि अलामा साहब का बयान। नाराए तकबीर, हाथों को बुलंद कर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जश्न मिलादे मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस अकीदे से कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, आका मदीने में समात फरमाते हैं। कोई ज़बान खामोश ना रहे। इस पंखे को अगर आप बंद फरमा दें ताकि मेरे लिए थोड़ी आसानी हो, क्योंकि जब हम बोलेंगे पसीना भी आएगा तो ऊपर से अगर ठंडी हवा लग गई तो फिर हम ठंडे हो जाएंगे। लिहाजा थोड़ा सा आप आसानी पैदा करेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहब्बत के साथ इस अकीदे से कि हम यहाँ से पढ़ते हैं मदीने वाले आका, मदीने में सुनते हैं, कोई ज़बान खामोश ना रहे, बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला। कोई ज़बानें अभी खामोश हैं, सबकी आवाज़ आएगी तो मैं आगे चलूँगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या वाला सय्यदी या हबीबल्लाह। तो सी आए देखिण पैया बहारा या रसूल अल्लाह। सबकी आवाज आए तो सी आए देखिण पैया बहारा या रसूल अल्लाह। तो सी आए देखिण पैया बहारा या रसूल
रसूल अल्लाह दिलांदा जे पाया करारा या रसूल अल्लाह की सदा सारों की आएगी दिला दाचे ने पाया करारा या रसूल अल्लाह तुसी यासीन पेता मुज़म्मिल ते मुदस्सिर हो मैं केड़ा केड़ा नाले के पुकारा या रसूल अल्लाह। सबकी आवाज आए मैं केड़ा केड़ा सारे एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह देना हाथ उठाकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से सबकी आवाज आए तो सी आए देखड़ पैया बहारा या रसूल अल्लाह दिलां दा ने पाया करारा या रसूल अल्लाह। आवाज बेशक कम कर दें, इसकी थोड़ी कम कर दें, कोई मसला नहीं। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। दिलां दा ने पाया करारा या रसूल अल्लाह। बाद हम्दो सलात नहायत वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम सनखाने मुस्तफ़ा बिलखुसूस अज़ीम कारी कुरान पैकर इखलास मोहब्बत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद सईदुल हसन अल अज़हरी साहिब नहायत वाजिबुल एहतराम नहायत वाजिबुल एहतराम खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत खतीब जामिया मस्जिद हाजा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इजहार अहमद साहिब नहायत वाजिबुल एहतराम अज़ीम नकीब महफिल मोहतरम मकाम जनाब हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद रिजवी साहिब। इसके अलावा मेज़बान मुकर्रम जिनके हुक्म पर मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ जनाब मोहतरम नवीद अली अत्तारी साहिब, ग़ुलाम मुहय्युद्दीन साहिब, तनवीर साहिब, तनवीरुल हसन साहिब, जनाब मोहतरम मोहम्मद सुलेमान साहिब, जुल्फ़कार अली साहिब, जनाब मोहम्मद अनस रशीद साहिब, मोहम्मद कामरान अशरफ साहिब। इन अहबाब ने ये खूबसूरत महफ़िल पाक सजाई। अल्लाह ताला इन अहबाब की जान माल इज़्ज़त में रिस्क में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। आपका नाम मोहम्मद तनवीरुल हसन साहब, मोहम्मद तनवीर हुसैन साहिब माशाल्लाह ये खूबसूरत इन्होंने काविश फरमाई। इनके साथ जितना मैंने जिनके नाम लिए हैं अल्लाह इन तमाम नबी के ग़ुलामों को बरकतें अता फरमाए। मैं इन अहबाब के हुक्म पर तकरीबन कोई 1.5-2 महीने पहले से इनका हुक्म था और जो तारीख़ मेरे पास मौजूद थी वो वादे के मुताबिक मैंने इनको दी और अपने वादे के मुताबिक यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह जो वक्त दिया गया है काफ़ी तवील वक्त मुझे दिया गया है। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि खूबसूरत अंदाज से आपको हुजूर का ज़िक्र सुनाने की कोशिश करूँ। आप समझ सकते हैं कि रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है और इस महीने में दिन रात के प्रोग्राम, महाफिल, दिन रात का तवील सफ़र, जिसकी वजह से तबीयत उस तरह नहीं है। हमारे ये भाई फरमा रहे थे कि आपको हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं, तो मैं माज़रत चाहूँगा
कि सोशल मीडिया पे जो आप मेरी आवाज़ सुनते हैं शायद उस तरह की आवाज़ ना हो, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह अगर आपका ज़ौक़ रहा तो मैं आपका भी ज़ौक़ पूरा करूँगा इंशाअल्लाह। आपकी वो कमी बेशी में नहीं करूँगा इंशाअल्लाह, कंजूसी नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। मैं हुज़ूर का जिक्र आपको सुनाऊँ, तवज्जो कीजिएगा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ, तवज्जो आप मेरी तरफ रखेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा। हमारा अकीदा ये है, हमारे आका 40 साल के बाद नबी नहीं बने। 40 साल के बाद नबी नहीं बने। अकीदा हमारा ये है, हमारा नबी आया है तो नबी बनकर आया है। ये नहीं कि नबी आकर बना, ना, हमारा नबी आया तो नबी बनकर आया। इसलिए कि नबी वो होता है जो मां के शिकम में हो तब भी नबी, मां की गोद में आए तब भी नबी होता है। सुभान अल्लाह। ठीक है जनाब, समझ आ रही है तो बोलो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा यह है, हमारा नबी आकर नबी नहीं बना, बनकर आया है तो नबी बनकर आया है। सुनिएगा, अल्लाह का कुरान से पूछते हैं, अरे अल्लाह के कुरान तू बता नबी कब नबी होता है। तो अब मैं देखता हूं माशाअल्लाह खूबसूरत कुरान पाक की तिलावत भी आपने समात फरमाई। तो मोमिन की निशानी है, मोमिन के सामने कुरान पढ़ा जाए उसका ईमान बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है जी। अब देखते हैं कुरान सुनकर आप किस तरह सुभान अल्लाह बोलते हैं। बेशक इस तरह करें ना आप माशाल्लाह, आपने मेरे लिए बहुत आपने आसानी पैदा की है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा आवाज़ हो जाती है, आप इस तरह करें, इसकी थोड़ी आवाज़ माइक की बेशक कम कर दें, गेंद थोड़ी सी कम कर दें, कोई मसला नहीं, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। कुरान के इस्तकबाल के जरिए के लिए ज़रा हाथ उठाकर अल्लाह के कुरान से मोहब्बत का इजहार करके कुरान का इस्तकबाल करो और हाथ उठाकर कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान बोला, अल्लाह के कुरान ने ऐलान फरमाया, ए अल्लाह के कुरान तू बता नबी कब नबी होता है। बल्कि उससे पहले वाकिया सुन लो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी पैदाइश कैसे हुई। आप बगैर बाप के पैदा हुए। भाई बंदा कैसे पैदा होता है? माँ बाप के जरिए। बाप का होना जरूरी, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं बगैर बाप के, बगैर बाप के। ये अल्लाह की शान है। ये क्या है बोलो? अल्लाह की शान है। अल्लाह ने हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा फरमाया। हुआ वाकया कैसे? तवज्जो। हजरत ईसा की माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक जगह से जा रही है, बियाबान जंगल है। अचानक हजरत जिब्राइल रास्ते में तशरीफ ले आए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक जगह से जा रही थी, अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। हजरत जिब्राइल आए, आपने फरमाया मरियम अलैहिस्सलाम रुक जाओ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम रुक गई। आपने फरमाया क्या काम है? हजरत जिब्राइल बोले, आपने फरमाया ए मरियम अलैहिस्सलाम मैं आपको बेटा देने आया हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है? ना मेरी शादी हुई, ना किसी बशर ने मुझे हाथ लगाया, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है? हजरत जिब्रील बोले, आपने फरमाया ये अल्लाह की शान है, अल्लाह बगैर बाप के बेटा दे सकता है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा कैसे होगा? हजरत जिब्रील बोले, आपने फरमाया ए मरियम अलैहिस्सलाम मैं फूंक मारूंगा, मैं फूंक मारूंगा, अल्लाह बेटा ता फरमाएगा। पता ये लगा अल्लाह ने फूंकों में असर रखा हुआ है। अल्लाह ने फूंकों में असर रखा है,
लेकिन शर्त ये है फूंके मारने वाला एक नंबर हो। 2 नंबर लोगों को हम नहीं मानते, एक नंबर। जिस तरह हजरत साहब चूरा शरीफ का जिक्र फरमा रहे थे, यकीनी तौर पे चूरा शरीफ जाओ तुम्हें शरीयत नजर आएगी, मोड़ा शरीफ जाओ तुम्हें शरीयत नजर आएगी। कुछ आस्थाने ऐसे हैं जहां तुम्हें शरीयत नजर आएगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कुछ बहुत से आस्थाने ऐसे भी हैं जहां शरीयत की हदों को पामाल किया जा रहा है। लेकिन सुन लो, हमारा अकीदा ये है वली वो होता है जो शरीयत का अमल करने वाला हो। अब थोड़ी इसकी गेंद खोल देंगे। सुभान अल्लाह की जरा आवाज आए ना। ये मेरे भाई बैठे हैं सारे ही माशाल्लाह, ये मेजबान हजरात, लेकिन ये नवीद साहब मेरे पीर भाई हैं, ये भी माशाल्लाह अत्तारी हैं और मैं भी अमीर अहले सुन्नत का मुरीद हूँ। ठीक है जी, और मैं उस पीर का मुरीद हूँ जिसे दुनिया मानती है कि वाकई अगर शरीयत देखनी है तो जाकर कराची फैजान मदीना देख। ठीक है जी, ये अल्लाह ताला का एहसान है। निस्बत कोई भी हो, कोई भी कामिल माशाल्लाह, जिस तरह ये चूरा शरीफ का जिक्र कर रहे थे, बाकी जितने भी नबी के ये गुलाम बैठे हैं जिस भी आस्थाने से हैं, अगर कामिल पीर है, अगर एक नंबर है तो तुम्हें मुबारक, शरीयत का पाबंद है तो तुम्हें मुबारक। लेकिन अगर शरीयत का पाबंद नहीं तो हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा उस वली किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि अमीर अहले सुन्नत के पास ही जाओ, किसी भी शरीयत के पाबंद वली की बैत करो ताकि वो तुम्हें शरीयत के अंदर ले आए। खुद भी शरीयत पे अमल करेगा, तुम्हें भी शरीयत पे अमल करवाएगा। लेकिन अगर तुमने किसी 2 नंबर का साथ और 2 नंबर की सोबत इख्तियार की, वो खुद भी जाएगा जहन्नम में और तुम्हें भी जहन्नम में लेके जाएगा। वो पीर साहब कहते हैं जनाब, मेरे पास अक्सर बंदे आते हैं, ओ जी पीर साहब कहते हैं जनाब नाल लेके जावांगा, नाल लेके जाऊंगा। पूछया था करो ना केड़ी जगह नाल लेके जाओगे, जहन्नम में या जन्नत विच? ये भी नाल पूछया करो कि जन्नत विच लेके जाओगे या दूए पासे। इसलिए शरीयत के जो पाबंद लोग हैं ना, उनकी सोबत इख्तियार करें। इसलिए तो हमारा अकीदा है अल्लाह वैसे नहीं मिलता, अल्लाह उन लोगों को मिलता है जो अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से तो अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से तो अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था ना माशाल्लाह, आपने चलाया था, उस तरह अगर आप रखें अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने की थी उसी पे अगर आप ले आए ताकि मेरे लिए आसानी हो। हमारा अकीदा ये है अल्लाह वैसे नहीं मिलता, अल्लाह उसी को मिलेगा जो अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करेगा। आपने जाना है छत पर, डायरेक्ट छत पे जाएंगे या सीढ़ी के जरिए? अगर बगैर सीढ़ी के कोई बंदा चढ़ रहा हो किसी मकान पे, लोग क्या कहेंगे? चोर है। भाई बगैर रास्ते के छत पे दीवार फलांग के कोई चढ़ जाए, लोग क्या कहते हैं? चोर है। भाई रास्ते से जाओ ना, सीढ़ी के जरिए, दरवाजे के जरिए, सीढ़ी के जरिए, एक रास्ता है, एक वसीला है। पता लगा जब कोई छत पे चढ़े तो सीढ़ी के जरिए चढ़ेगा। इसी तरह जब अल्लाह तक पहुंचना है, डायरेक्ट अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह के वलियों तक आना पड़ेगा। जो अल्लाह के वली तक आ गया वो खुदा तक आ जाता। जिसको आ रही है बोले सुभान अल्लाह। जोर मेरा लग रहा है और आप खामोश बैठे हुए हैं। समझो के साथ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जा रही हैं, हजरत जिब्राइल ने फरमाया मैं फूंक मारूंगा अल्लाह बेटा दे देगा। अल्लाह ने फूंकों में असर रखा है, तवज्जो। फिर हुआ क्या?
हजरते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरियम अलैहिस्सलाम, मैं फूंक मारूंगा अल्लाह बेटा दे देगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी। अल्लाह का कुरान कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा को लेकर घर आई। जब घर आई आपने जब हजरत ईसा को घर लाया, मोहल्ले वाले शोर मचाना शुरू हो गए। औरतों ने ताने देने शुरू कर दिए। कहने लगे, ए मरियम, ये बच्चा कहाँ से लाई? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मैं क्या बोलूं, जवाब कोई नहीं, ना मेरी शादी हुई, मैं कहां से बच्चा लाई, क्या जवाब दूं? औरतें कहने लगी, मरियम बच्चा कहां से आया, ये बच्चा कहां से लाई? तरह तरह के ताने देने लगी। अल्लाह का हुक्म आ गया, मरियम तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फ़अशारत इलैहि, फ़अशारत इलैहि, थोड़ा सा वक्त देंगे इसको। फ़अशारत इलैहि, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया, बस आपने यहाँ भी रखना है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को, ए मरियम अलैहिस्सलाम, इशारा करना आपका काम है, तेरी इज्जत बचाना हमारा काम है। अल्लाह का कुरान कहता है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया, तवज्जो करना। हजरत ईसा पंगोड़े में लेटे हुए, जिसको आप झूला बोलते हैं, पंगूड़े में लेटे हुए हजरत ईसा, हजरत मरियम ने हजरत ईसा जो बचपन की 3 दिन की चंद दिन की उम्र, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा फरमाया, बल्कि 1 दिन की माजरत, 1 दिन की उम्र, 1 दिन का बच्चा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पंगूड़े में लेटे हुए हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया, ए ईसा बोलो, इशारा किया ना कि आप बोलें। जब इस इशारा फरमाया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने, जब इशारा फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है हजरत ईसा पंगोड़े में बोल उठे। अल्लाह का कुरान बोला, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। अल्लाह का कुरान कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पंगोड़े में बोल उठे, ए लोगों सुन लो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे अल्लाह ने किताब अता फरमाई है। अल्लाह ने मुझे किताब भी अता फरमाई, अल्लाह ने मुझे नबूवत भी अता फरमाई। पता लगा हजरत ईसा पैदा हुए तो नबी पैदा हुए, माँ की गोद में आए तो नबी, पंगूड़े में आए तो नबी, पंगूड़े में बोल रहे हैं लोगों में अल्लाह का नबी हूँ। अरे अगर हजरत ईसा पैदा होते ही नबी पैदा हुए हैं तो मेरे आका भी 40 साल के बाद नबी नहीं बने, बल्कि दुनिया में आए हैं तो नबूवत लेकर आए हैं। आका दुनिया में आए तो नबूवत लेके आए। अच्छा, कब से नबी? सवाल पैदा होता है, कब से नबी? जब कब भी नहीं थी, जब कब भी नहीं थी मेरा नबी, उस वक्त भी नबी था। जब तब भी नहीं थी मेरा नबी, उस वक्त भी नबी था। जब भी नहीं थी उस वक्त भी नबी था। जब वक्त भी नहीं था उस वक्त भी मेरा नबी था। कुछ नहीं था उस वक्त भी नबी था। कहा जी कब से नबी? मैंने कहा जब ना कब था, न तब, ना अब, ना इधर ना उधर, ना शम्सो कमर, ना शजरो हजर, ना जमीन ना आसमान, ना रात ना दिन, ना दिन ना रात थी, ना या बनाने वाले खुदा की जात थी या बनने वाले मोहम्मद की जात थी।
या बनने वाले मोहम्मद की जात थी। मेरे आका उस वक्त भी नबी हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप हमें बताएं आप कब से नबी हैं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आपने पूछा, मेरे नबी ने फरमाया, ए जाबिर इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल-अशियाए नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी मोहम्मद के नूर को बनाया। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जश्न मिलादे मुस्तफा। जब कुछ भी नहीं था मेरा नबी था। कह दो जरा सुभान अल्लाह। जब कुछ भी नहीं था उस वक्त भी मेरे आका नबी थे। हजरत आदम की अभी तख्लीक नहीं हुई, मेरा नबी मौजूद है। कुछ भी नहीं था, मेरे आका मौजूद है। नूरे मुस्तफा कब बना, ना मैं जानता हूं ना आप, इतनी बात है, या खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। इसीलिए हम कहते वो पहले थे मगर जलवा दिखाने बात में आए। वो पहले थे मगर जलवा दिखाने बात में आए। ये नजारे ये सब मौसम सुहाने बाद में आए। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। कह दो जरा सुभान अल्लाह। हजरत मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हजरत जाबिर ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को बनाया? तो कमली वाले आका फरमाते हैं, जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी मोहम्मद का नूर बनाया। हुजूर का नूर सबसे पहले बना। और याद रखिए, ये जो महफिल मैं और आप सजा कर बैठे हैं, ये किसकी सुन्नत है? लोग तो सहाबा की बात करते हैं कि सहाबा ने सजाई या नहीं सजाई। सुन लो, हमारा अकीदा है ये महफिल मिलाद सजाना मेरे अल्लाह की सुन्नत है। कारी कुरान बैठे हैं, पूछें कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है कि मैंने आलम अरवा में नबियों की रूहों को जमा फरमा कर उनका जलसा मुनक्कद करके ऐलान किया, ए नबियों, नबूवत चाहिए या अल्लाह चाहिए, रिसालत चाहिए या अल्लाह चाहिए, हिकमत चाहिए या अल्लाह चाहिए, किताब चाहिए या अल्लाह चाहिए। फरमाया फिर उसके लिए शर्त भी है। क्या शर्त है? सुनिएगा। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। फरमाया हमने तमाम नबियों की जिक्र की महफिल, तमाम नबियों की महफिल सजाकर, तमाम नबियों को जमा फरमा कर नबी का जिक्र फरमाया, अपने महबूब का तज़किरा फरमाया। वो कैसे? अल्लाह ने सारे नबियों को बुलाया, सारे नबियों की रूहों को जमा फरमा कर अल्लाह ने अहद लिया, ए नबियों, मुझे वादा, मेरे साथ वादा करो, मैं तुमसे अहद लेने लगा हूं। या अल्लाह, अहद क्या है? फरमाया मैं तुम्हें किताब भी अता फरमाऊंगा, मैं तुम्हें हिकमत भी अता फरमाऊंगा, मैं तुम्हें नबूवत भी अता फरमाऊंगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, फरमाया मैं तुम्हें किताब भी अता फरमाऊंगा, नबूवत भी अता फरमाऊंगा। शर्त एक है। शर्त क्या है? अल्लाह का कुरान बोला, सुम्मा जाअकुम रसूल,
फरमाया तुम्हें नबूवत तब मिलेगी, तुम्हें रिसालत तब मिलेगी, तुम्हें ये सारी चीजें तब मिलेगी जब मेरा रसूल आएगा। तुमने उस पर ईमान लाना होगा, तुमने मेरे महबूब पर ईमान लाना होगा। अगर तुम मेरे महबूब पर ईमान लाओगे तुम्हें मैं किताब भी अता फरमाऊंगा, नबूवत भी अता फरमाऊंगा, रिसालत भी अता फरमाऊंगा। पता चला नबियों को रिसालत मिली, रसूलों को रिसालत मिली, नबियों को नबूवत मिली है, किताब मिली है, सब कुछ मिला है, ये मोहम्मद का सदका मिला है। इसीलिए हम कहते हैं या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे, सबकी आवाज आए या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जिया कोई नहीं। माशाअल्लाह। अब आप लोगों की भी आवाज आए सारों की, या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया कोई किन्नों कवा तेरे जया तेरे कोई नहीं। अब सुनते जाओ, अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है मैंने नबियों की महफिल सजाई, उनमें अहद लिया नबियों से कि मेरा रसूल आएगा। अब तवज्जो करना, एक महफिल इन नबी के गुलामों ने सजाई है, एक महफिल अल्लाह ने सजाई है। इन अबाब ने महफिल सजाई, आप लोगों को बुलाया, कारी साहब को बुलाया, सना खाने मुस्तफ़ा को बुलाया, नकीब महफिल को बुलाया, महल्ले वालों को बुलाया, नबी के गुलामों सारों को बुलाया। अब सारे बैठे हुए हैं, कलमा पढ़ने वाले आम इंसान, ये इन्होंने महफिल सजाई। आप आए, मैं आया, मुझे जिक्र करने के लिए बुलाया, आपको जिक्र सुनने के लिए बुलाया। एक महफिल यहाँ सजी है, एक महफिल इन्होंने सजाई है, एक महफिल वो थी जो मेरे रब ने सजाई थी। इधर जिक्र सुनने वाले आम इंसान, उधर जिक्र सुनने वाले अल्लाह के नबी, इधर जिक्र सुनाने वाला मैं हूँ अल्लाह का बंदा, उधर जिक्र सुनाने वाला अल्लाह है। लेकिन फर्क ये है इधर मैं जिक्र सुना रहा हूँ, उधर मेरा अल्लाह जिक्र कर रहा है। लेकिन मिलती जुलती बात क्या है? मिलती जुलती बात ये, हम भी जिक्र रसूल की महफिल सजा कर बैठे, हम भी जिक्र कर रहे हैं। फर्क ये है, ये आम इंसान, वहाँ अल्लाह के नबी, यहाँ सुनाने वाला मैं, वहाँ सुनाने वाला अल्लाह। लेकिन एक बात जो इस महफिल और उस महफिल में एक है, वो ये है, उधर अल्लाह नबियों की महफिल में अपने महबूब का जिक्र कर रहा था, इधर हम सारे नबी के जिक्र की महफिल सजा कर नबी का जिक्र कर रहे हैं। हम नबी का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह कहता है व अम्मा बिन्नेमती रब्बी का फहदिस, अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो। अब मुझे बताएं, उलमा भी तशरीफ फरमाएं, चर्चा कैसे होता है? घर में दो बंदे बैठ जाएं, तवज्जो है, दो बंदे घर में बैठ के कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह, चर्चा होगा? चर्चा ऐसे होता है भाई, दो बंदे घर में बैठे और कहें अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करें, चर्चा हो जाएगा। अल्लाह की नेमतों का जिक्र करें, वाह वाह वाह, अल्लाह ने कायनात बनाई, अल्लाह ने ये बनाया, चर्चा अल्लाह की नेमतों का नहीं। चर्चा कैसे होगा? चर्चा होगा जब आप सारी दुनिया के सामने अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की नेमतों का बयान करेंगे। अल्लाह ने ये नेमत दी, अल्लाह ने वो नेमत। लेकिन नेमतों में भी फर्क है। बेटा अल्लाह की नेमत है जी। अब मुझे बताएं, किसी के यहाँ बेटा हो, वो आकर मोहल्ले में ऐलान करे, तवज्जो, बड़ी नुक्ते की बात समझाने लगा हूं। आकर मोहल्ले में ऐलान करे, लोगो ऐलान सुनो, मैं अल्लाह की नेमत का चर्चा करने आया हूं, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया।
लोग क्या कहेंगे जी? मुबारक हो। यही है। तवज्जो, समझाने लगा हूं बात, आपने जाया नहीं करनी। तवज्जो मेरी तरफ। भाई बंदा आकर ऐलान करे, लोगों ऐलान सुनो, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। लोग कहेंगे जी मुबारक। एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर आया, लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। वो लोग कहेंगे जी ठीक है, सुन लिया पहले ऐलान, मुबारक हो मुबारक हो। तीसरा दिन फिर आया, वो लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। लोग कहेंगे यार तू पागल तो नहीं है भाई, 2 दफा ऐलान सुन चुके हैं। उससे कोई पूछे भाई 2 दफा तूने अल्लाह की नेमत का जिक्र कर दिया, अल्लाह ने तुझे बेटा अता फरमाया। वो कहेगा भाई कुरान कह रहा है वह अम्मा बिनेअमती रब्बी का फहदिस, अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो। तो चर्चा तो ऐसे ही होता है ना, लोगों में ऐलान करो। वो कहेंगे यार एक दफा ऐलान कर दिया, बात खत्म। यानी पता ये लगा ये नेमत ऐसी, शायद कोई बार बार कहे मुझे बेटा मिला बेटा मिला, लोग पागल कहेंगे, लेकिन फकत एक नेमत मेरे रसूल की है। आपने जुमला जाया कर दिया जो मैंने जुमला कहा था। अब बात मुकम्मल करूंगा, कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा और सुभान अल्लाह की सदा जुबानों पर आएगी। अरे अगर किसी को बेटा मिले वो 3 बार ये कह दे मुझे बेटा अल्लाह ने दिया, लोग पागल कहेंगे, लेकिन मेरे मुस्तफा की जात वो है, बार बार कहो हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए, लोग पागल नहीं नबी का दीवाना कहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग नबी का तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा। कह दो हाथ उठाकर जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। ये है नेमत मुस्तफ़ा। हम छोटे छोटे होते थे, बड़ी मजे की बात सुनाने लगे। छोटे छोटे होते थे, यानी ये बच्चे जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था ना, अभी ये बच्चे हैं, इनको समझाने की जरूरत है। और एक बात और करूं, एक साहिब ने इतराज किया था इस्लाम पे। ये इस्लाम लोगों को क्या देगा जो बच्चों को पीछे कर देता है, बड़ों को आगे कर देता है। और मैं एक नाम लूं आप तड़प जाएंगे, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन। कह दो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। उनकी बात मुझे याद आई, उन्होंने इस पे जवाब दिया था। उनके बेटे साद रिजवी साहब, अल्लाह उनको और जिंदगी अता फरमाए, उन्होंने ये बात सुनाई थी कि अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया, मैं जवाब देता हूँ। क्या जवाब? इतना बड़ा इतराज इस्लाम पे कि भाई इस्लाम बच्चों को पीछे कर देता है। बड़ी सफ़ें जब बनती हैं मस्जिद में, बड़े आगे होते हैं बच्चे पीछे। इतराज उसने किया, ये इस्लाम क्या देगा हमें जो बच्चों को पीछे कर रहा है, बड़ों को आगे। अमीरुल मुजाहिदीन की अजमतों पे कुर्बान जाऊं, जवाब देखें। आपने फरमाया इस्लाम यही तो बताना चाहता है, तरबियत देना चाहता है, बच्चों को पीछे करता है, बड़ों को आगे, बच्चों को पीछे करके बताता है बच्चों याद रखो ये तुम्हारा मुस्तकबल है, आने वाले वक्त में तुमने यहां खड़ा होना है। समझ आ गई? ये इस्लाम है। इस्लाम बताता है अभी बच्चे हो, पीछे खड़े हो, ये वक्त आएगा जहां ये बड़े खड़े हैं, तुमने भी खड़े होना। हम छोटे छोटे होते थे, बचपन की बात करें, जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, मस्जिद के स्पीकर से नातों की आवाज आती। एक नात की आवाज आया करती थी जो बचपन में मैंने सुनी थी। मैंने इसको इंटरनेट में बड़ा तलाश किया। आजकल इंटरनेट का दौर है भाई, मोबाइल निकाला, सर्च मारा जी फलां फलां चीज। ये मैंने बड़ी ढूंढी, मुझे ये नात नहीं मिली। वो नात थोड़ी सी मुझे याद है जो मैंने बचपन में सुनी थी, 8-10 साल की उम्र में, 7-8 साल की उम्र में। ये नेमतों का जिक्र आया ना कि अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो, उससे मुझे वो नात याद आई। अगर आप कहें ये आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, मैं दावे से कहता हूं, लेकिन मुझे थोड़ी सी याद है। अगर आप कहें तो मैं सुना दूं। ऐसे नहीं हाथ उठाकर, हर चीज का कोई ना कोई फीस होती है ना, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
अब सुनो, हम जब छोटे छोटे होते थे मस्जिदों के स्पीकर से रबीउल अव्वल के महीने में, नबी के मिलाद के महीने में आवाज आती थी, आओ मेरे आका दा मिलाद करिए, आओ मेरे आका दा मिलाद करिए, अल्लाह दिया नेमतानो याद करिए, आओ मेरे आका दा मिलाद करिए, अल्लाह दिया नेमतानो याद करिए। गली गली कर कर महफिलां सजाइए, सोने दे तराने सारे जगे नो सुनाइए, अपने दिलानो शाद करिए, अपने दिलानो शाद करिए, अल्लाह दिया नेमतानो याद करिए। ये नात थी जो मैंने बचपन में सुनी थी। अल्लाह की नेमतों, ये मिलाद जो है ये अल्लाह की नेमत को याद करने का जरिया है। भाई कितना कुछ हमें देता है अल्लाह, हम शुक्र अदा करते हैं? नहीं। चले बाकी नेमतों का भी शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जिसकी वजह से सब कुछ मिला, अगर उनका शुक्र अदा ना किया जाए तो फिर तो हम नाम के मुसलमान रह गए, फिर हमारा ईमान कहाँ गया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा जैसा रसूल अता फरमाया। भाई आप तड़प जाओगे, आप अंदाजा फरमाएं, हमें अल्लाह ने वो नबी दिया जिसका उम्मती होने की दुआ मूसा भी करते रहे, ईसा भी करते रहे, बड़े बड़े नबी अर्ज करते रहे, मौला मोहम्मद का उम्मती बना दे, मोहम्मद का उम्मती बना दे। जिसका उम्मती होने की दुआ नबी करें, अंदाजा फरमाएं उस नबी की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं मेरी बिगड़ी बनाने को नबी का नाम काफी है। थोड़ी जी इसकी डिले भी दें इसकी माशाअल्लाह। मेरी बिगड़ी बनाने को नबी का नाम, नबी का नाम काफी है, ये आपने पढ़ना है। मेरी बिगड़ी बनाने को नबी का में काफी है, मेरे सब गम मिटाने को नबी का नाम, नबी का नाम काफी है। हम उस नबी के उम्मती हैं जिसका उम्मती होने की दुआ मूसा जैसा नबी, हजरत ईसा जैसा नबी करता रहा। आप तवज्जो कीजिएगा, हुजूर का नूर दुनिया में आया, हुजूर का नूर कह दो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर का नूर दुनिया में आया, अल्लाह का कुरान कहता है। किस अंदाज से आया सुनिएगा, मेरा नबी नूर बन के आया। कद जा अकुम मिनल्लाहि नूर, दोबारा कुरान पढ़ूंगा, सुभान अल्लाह की सदा है। कद जा अकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह का कुरान पहला पारा, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। दूसरा पारा रब ने फरमाया कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा,
तीसरा पारा रब ने फरमाया तिलकल रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात। चौथा पारा रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा। कह दो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर नबी की मोहब्बत में कह दो सुभान अल्लाह। सारों के हाथ उठे ना, फिर कह दो सुभान अल्लाह। पांचवा पारा रब ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। छठा पारा रब ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सातवां पारा रब ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आठवां पारा रब ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। नौवां पारा रब ने फरमाया कुल या अय्युहन्नास अय्युहन्नास कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। 10वां पारा रब ने फरमाया या अय्युहन नबी या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। फिर हम इसीलिए कहते हैं क्यों चांद में खोए हो हुजूर की शान क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में। अब बेशक कम कर दें, इसकी को कम कर दें। क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में। तवज्जो मेरी तरफ, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। चांद, लोग चांद की मिसाल देते हैं, सितारों की मिसाल देते हैं। शायर कहता है क्यों चांद में खोए हो क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में। ढूंढो मेरे आका को कुरान के पारों में। क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में। ढूंढो मेरे आका को कुरान के पारों में। पूरा कुरान नबी की नात है। तवज्जो करना, हुजूर का नूर आया। अब तवज्जो, मजे की बातें आने लगी। हजरत आमना तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे नबी की माँ। कौन? नबी की माँ
ये हमारे शहबाज भाई कह रहे थे वालदेन की शान आपने थोड़ी सुनानी है। ये नबी के वालदेन की शान भी आ जाएगी, लेकिन सुने नबी के वालदेन की शान तो वराउल वरा है। हम जैसा गुनाहगार बंदा, हम जैसा गुनाहगार बंदा हो उसके वालदेन की शान सुने। हुजूर फरमाते हैं बाप की रजा में अल्लाह ने अपनी रजा रखी, बाप की रजा में अल्लाह ने अपनी रजा रखी। मतलब ये जिससे बाप राजी हो गया उससे खुदा राजी, जिससे माँ राजी उससे खुदा राजी। बाप जन्नत का दरवाजा। मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा, क्या किसी ने जन्नत का दरमियानी दरवाजा देखना है? सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह देखना है। मेरे नबी ने फरमाया घर चले जाओ अपने बाप को देख लो, इसलिए कि जन्नत का दरमियानी दरवाजा तुम्हारा बाप है। अल्लाह ने जन्नत का दरमियानी दरवाजा तुम्हारे बाप को बनाया है। और फरमाया सुन लो जन्नत की तलब रखने वालों, जन्नत के ख्वाहिशमंदों, जो चाहते हो हमें जन्नत मिल जाए। कौन कौन चाहता है जन्नत मिले? सारे चाहते हैं। अब सुनिए जन्नत कहाँ है? जन्नत जन्नत कहाँ है? आपका क्या ख्याल है जन्नत कहाँ है? आसमानों से ऊपर? तवज्जो मेरी तरफ रखे, मुस्कुराने की बात नहीं है भाई मेरे, हुजूर का जिक्र है। कौन क्या है? हुजूर का जिक्र है, अल्लाह रसूल का जिक्र है। तवज्जो रखे। जन्नत कहाँ है? आसमानों से। हम ये कहते हैं ना जन्नत सिदरतुल मुंतहा के करीब है। इंदा सिदरतुल, जन्नत के सिदरतुल मुंतहा के करीब है। अब तवज्जो कीजिएगा, हुजूर क्या फरमा रहे हैं? ए अल्लाह के रसूल आप बताएं जन्नत कहाँ है? कमली वाले आका बोले, मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामों सुन लो, सुन लो, जन्नत अल्लाह ने तुम्हारी माँ के कदमों में रखी है। मतलब ये जो चाहता है जन्नत मिल जाए अपनी माँ की खिदमत कर ले, अपनी माँ का फरमा बरदार बन जाए, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। एक सहाबी रसूल नबी की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मानी थी जब मक्का फतह हो गया मैं काबे की चौखट जाके चूमूंगा, काबे की चौखट चूमूंगा। अब जा नहीं सकता, अब क्या कर सकता? बूढ़े थे या बीमार थे, जो भी उज़र था, मजबूरी थी। अर्ज की या रसूलल्लाह जा नहीं सकता। तवज्जो, माँ की अजमत समझो, माँ की अजमत क्या है। अर्ज की या रसूलल्लाह अब नहीं जा सकता। मेरे नबी ने फरमाया क्या तेरी माँ जिंदा है? अर्ज की या रसूलल्लाह जिंदा है। फरमाया घर चला जा, माँ की खिदमत करते हुए माँ के कदमों को चूम ले, समझ लेना तूने काबे की चौखट चूमी है, तूने काबे की चौखट चूमी है। घर जाकर माँ के कदमों को चूम ले, अल्लाह तुझे काबे की चौखट चूमने का सवाब अता फरमाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, जश्न मिलादे मुस्तफ़ा, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात। वो कह रहे हैं लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आप इस तरह करें ना, इसकी जो मास्टर वो जो डब्बों की आवाज़ है कम कर दें, माइक की ज़्यादा कर दें ताकि लोगों को समझ आए। तवज्जो, अब समझ आ रही है आपको? अब ठीक है ना आवाज़? ठीक है जी, आप सुनिएगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि भाई आप बिल्कुल हिलजुल नहीं रहे। अगर नहीं समझ आ रही आप कह दिया करें जी समझ नहीं आ रही, आवाज़ कम करें। ये आपका हक है ना, क्योंकि आप सुनने के लिए बैठे हैं। बुलंद आवाज़ से कह दें सुभान अल्लाह। माँ की अजमत कमली वाले आका ने फरमाया। ठीक है, अब ठीक है ना जी? इतनी आवाज़ ठीक है जी? इतनी आवाज़ ठीक? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है आपको?
तवज्जो, माँ की शान, माँ का मकाम, माँ की अजमत फरमाया माँ के कदमों को चूम लो, समझ लेना तुमने काबे की चौखट चूमी है। हजरत बायजीद बुस्तामी जैसा वली, आपसे किसी ने पूछा हजरत आप बताएं आप वली कैसे बने, ये आपकी नजर कर रहा हूँ, अल्लाह आपकी माँ की बख्शिश फरमाए, अल्लाह आपके वाले साहब की बख्शिश फरमाए, ये इनकी फरमाइश थी, तवज्जो कीजिएगा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे किसी ने पूछा ए हजरत आप बताएं आपको विलायत कैसे मिली है, आपने फरमाया नमाजों की वजह से नहीं, नमाजें जरूरी है, फरमाया लेकिन विलायत मुझे नमाज की वजह से नहीं मिली, हज जरूरी, रोजा जरूरी, कुरान जरूरी। इसका मतलब एक कोई नहीं कि तुसी नमाज ही छोड़ दे, नमाज जरूरी है, लेकिन वो जो वजह बता रहे, फरमाया नमाज जरूरी, रोजा जरूरी, हज ज़कात जरूरी, कुरान की तिलावत जरूरी, लेकिन फरमाया सुन लो इन तमाम चीजों के बावजूद मुझे विलायत नहीं मिली। ए हजरत आपको विलायत कैसे मिली, आपने फरमाया माँ की दुआ है, माँ की दुआ। माँ की दुआ कैसे, आपने फरमाया एक मर्तबा सर्दियों की रात, लंबी रात, माँ बीमार है चरपाई पे, अचानक आवाज दी बेटा बायजीद आप आ गए, आपने फरमाया पानी तो पिलाओ। आप फरमाते हैं मैं पानी लेने के लिए गया, जब वापस आया मैंने देखा माँ सो गई, मैंने सोचा अगर माँ को जगाया मेरी माँ के आराम में खलल आएगा, अब क्या करूं। इसी दौरान फरमाते में पानी लेके खड़ा हो गया कि माँ बेदार होगी, माँ को पानी पिलाऊंगा। इसी दौरान पूरी रात गुजर गई, फजर की अजानें शुरू हुई, माँ बेदार हुई। माँ ने फरमाया बेटा क्या तू पूरी रात खड़ा रहा, अर्ज करने लगे माँ हाँ तेरी खिदमत के लिए मैं पूरी रात खड़ा रहा। माँ ने दुआ के लिए हाथ उठा, माँ ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अर्ज की मौला मेरा ये बच्चा मेरी खिदमत के लिए, मेरी खिदमत के लिए पूरी रात खड़ा रहा, मैं दुआ करती हूँ मेरे बेटे को जमाने का वली बना दे। अज़मता की सुनावा, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा माँ का जिक्र कौन करेगा, हाथ उठाए ना माशाल्लाह, सारे करेंगे। अब सबकी आवाज भी आए। अज़मता की सुनावा, अज़मता की सुनावा, मादिया अज़मता की सुनावा, मादिया तार दे दिया ने दुआवा, मादिया तार दे दिया ने दुआवा। सारों की आवाज आ जाए, ता जिसे दुआ चाहिए माँ की वो हाथ वो बुलंद आवाज से पढ़ेगा। तार दे दिया ने दुआवा, कह दें जरा सुभान अल्लाह, कह दें जरा सुभान अल्लाह। माँ की शान। अब मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, आम गुनाहगार बंदा हो उसकी माँ की ये शान है, उसके बाप की ये शान है, तो फिर नबियों के इमाम की माँ बाप की क्या शान होगी। अब तज़किरा सुनाने लगा नबी की माँ का। लोग कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह जनाब माँ बाप, नबी के माँ बाप नाउज़ुबिल्लाह मुसलमान नहीं थे। मैंने कहा सुन ले अकीदा, सुन्नी का अकीदा सुन ले। हाफ़िज़े कुरान उसकी शान का आलम ये है, फरमाया जब हाफ़िज़े कुरान क़यामत वाले दिन आएगा, अल्लाह फरमाएगा ये हाफ़िज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। क्या हाफ़िज़े कुरान को शान मिलेगी? का नहीं, उसके वालिदैन को भी।
मैंने कहा उसके वालिदैन को शान क्या मिलेगी? तवज्जो, कहा जनाब उसके वालिदैन को शान ये मिलेगी, कयामत वाला दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को बुलाओ। हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन आएंगे, हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन को नूर के ताज पहनाए जाएंगे। मैंने कहा ये शान किसकी? कहा जनाब हाफ़िज़ कुरान के वालिदैन की। तो मैंने कहा लोगों, अरे अगर आम बंदा जिसके सीने में कुरान हो उसके वालिदैन की ये शान है, तो जिस पे कुरान नाजिल हुआ है उस मोहम्मद के वालिदैन की क्या शान होगी? अंदाजा फरमाए। आम हाफ़िज़ कुरान उसके वालिदैन की शान ये है, तो नबियों के इमाम की वालिदैन की शान क्या होगी? अच्छा आपको पता है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन रहे, फिर उन्होंने पढ़ी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका। ये जो आयत करीमा आप पढ़ते हैं ना, खत्म भी कराते हैं इसका। क्यों जी? मुसीबत टल जाए, मुश्किलात हल हो जाए, मुसीबतों से बचने के लिए, मुश्किलात को टालने के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहे। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो यहाँ पे रहने ये पढ़ी, अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला। तवज्जो फरमाना। अब मैंने कहा जनाब मछली की शान का आलम क्या है? कहा जी मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे, उस मछली का वो हिस्सा जिस हिस्से के साथ अल्लाह के नबी हजरत यूनुस का जिस्म मस हुआ है, वो मछली का हिस्सा अर्श से भी अफजल हो गया। अब तवज्जो, आपके अकीदे का जुमला नबी की मां की शान सुनाने लगा हूं। तो मैंने कहा लोगों, जिस यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे उस मछली की शान ये है, तो जैसे आमना के बतन में मेरे नबी का नूर आया, उस आमना की क्या शान होगी? क्या शान होगी? इसीलिए हम कहते हैं जिथे सोने ने तलियां लाया ने, जिथे सोने ने तलियां लाया ने, उस था वर्गी कोई था नहीं है, ओ जेड़ी चुमे दी सीमा था मेरे आका दा, जेड़ी चुमे दी सीमा था मेरे आका दा, उस मां वर्गी कोई मां नहीं है, वो जेड़ी चुमे दी सीमा था मेरे आका दा। इस माँ की शान का क्या आलम होगा जिसके बतन में नबी का नूर आया? आप सुनिएगा। अब मैं अपने इख्तितामी जुमलों की तरफ आ रहा हूँ। सुनने का मूड है तो कह दो सुभान अल्लाह, अगर नहीं सुनना तो आप कहें मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन अगर सुनना चाहते हैं कि हुजूर की विलादत कैसे हुई, ये तबीयत आप मेरी देख रहे हैं, इस तबीयत में मैंने आपको सुनाया है मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, ठीक है जी, मेरी तबीयत सही नहीं है। ये तो मैंने हुजूर का जिक्र आपको अल्लाह का करम है सुना दिया है। जो मेरी हालत है ये मुझे ही पता है कि मैं किस हालत में हूँ, ठीक है जी, क्योंकि मुसलसल प्रोग्राम पढ़ पढ़ के ये तकरीबन कोई 45 के करीब महफिलें मैं मुसलसल पढ़ चुका हूँ रबीउल अव्वल में, मुसलसल और दूर दूर के सफ़र, तो जिसकी वजह से हालत कुछ ऐसी है। लेकिन ये भाइयों की मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत में मैंने आपको सुना दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप खामोश बैठें। अब आखिरी मेरी जो है वो बातें हैं, तवज्जो के साथ अगर आपने सुनना है तो मैं सुनाता हूँ, नहीं तो यहाँ पे ही बात ख़त्म करते हैं। अल्लाह के घर में अगर बैठे हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो हाथ उठा कर कह दें सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। तवज्जो, जैसी भी मेरी तबीयत है इंशाल्लाह मैं आपको सुना रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। जैसे मैंने आगाज़ में ये अर्ज़ की थी कि सोशल मीडिया पे जो मेरी आवाज़ आप सुनते हैं ना, आज वो आवाज़ नहीं है,
क्योंकि तबीयत ऐसी है मुसलसल प्रोग्रामों की वजह से। फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपको कभी सुनाएंगे। इनका माशाअल्लाह प्रोग्राम इरादा ये था कि हम रबीउल अव्वल के आगाज़ में टाइम लें, लेकिन क्योंकि मेरे पास डेट खाली नहीं थी, आखिर में मैंने इनको डेट दी है। तो चलें, जो भी है अल्लाह कबूल फरमाए। तवज्जो है जी, सुनिएगा। नबी की माँ हजरत आमना तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, मेरे लाल का नूर मेरे जिस्म में आया। कह दो जरा सुभान अल्लाह। एक ताजदार खत्म नबूवत का अगर कोई नौजवान नारा लगाए, आप ही लगा दें बेशक। ताजदार ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। सुनिएगा, हजरत आमना नबी की माँ आप फरमाती हैं, जब मेरे लाल का नूर मेरे जिस्म में आया, मैं रस्तों से गुजरती रास्ते के पत्थर सलाम करते। कौन सलाम करते? तवज्जो, कौन सलाम करते? पत्थर। फरमाती हैं, रास्ते के पत्थर सलाम करके कहते अस्सलाम अलैके या उम्मा रसूलुल्लाह। ए नबियों के इमाम की माँ, तुझे सलाम हो कि तू मोहम्मद की माँ बनने वाली है। फरमाती हैं, उसके बाद वो घड़ियां आ गई, 12वीं रात, सहरी का वक्त। उलमा तवज्जो फरमाए, उलमा से दुआ लेने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। सहरी का वक्त कौन सा होता है? रात जा रही हो, सुबह आ रही हो। ए मेरे मौला, अगर तूने अपने हबीब को पैदा फरमाना था, रात की तारीकी में पैदा करता या सुबह की रोशनी में पैदा करता, तूने नबी को सहरी के वक्त पैदा किया। रात जा रही थी, सुबह आ रही थी। फरमाया, ए लोगो, ए मेरे बंदो, सवाल करने वालों सुन लो, मैंने अपने हबीब को सहरी के वक्त इसलिए पैदा किया, अगर रात को पैदा करता दिन महरों में रह जाता। अगर दिन को पैदा करता रात महरों में रह जाती। मैंने नबी को सहरी के वक्त पैदा किया, रात जा रही थी, सुबह आ रही थी। मैंने कहा, ए रात तू भी मेरे नबी की रहमत ले ले, ए दिन तू भी मेरे नबी की रहमत ले ले, इसलिए कि मेरा नबी सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ कमलीवा, नाना आवाज आए, मोमिनो खुशियाँ मनाओ। तो फरमाना, हजरत आमना तैयबा ताहिरा फरमाती हैं, मेरा लाल दुनिया में आया, काना मकहूलन, आंखों में सुरमा लगा हुआ, मदहूनन, बालों को तेल लगा हुआ, गुस्ल दिए हुए, इतर लगे हुए, पाक साफ है, काना साजिदा। इधर मेरा लाल दुनिया में आया, आते ही सर को सजदे में डाल दिया। ए अल्लाह के रसूल, सजदा क्यों किया? फरमाया, अपने कलमा पढ़ने वालों को पैगाम देने के लिए। ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे चाहने वालों, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, अपने आप को आशिक रसूल कहने वालों, याद रखो, मैं अल्लाह का रसूल दुनिया में आते ही सजदा करके बता रहा हूँ, नमाज नहीं छोड़नी। नमाज पढ़ो सारे, जो जो पढ़ेगा ना वो हाथ उठा कर कहे ना इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सारे हाथ उठाए ना इंशाल्लाह। बाज बंदे इतने सच्चे हैं, उन्होंने हाथ ही नहीं उठाए। उन्होंने कहा, जी कारी साहब जी पढ़नी कोई नहीं, हाथ चांदी की लोड़ है जी। लेकिन मेरे भाइयों, तो नियत आप करेंगे ना, नियत मैं और आप नियत करेंगे, तौफीक मेरा अल्लाह देगा। आप सारे नियत करें, इंशाल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। बस यही तकरीर हो गई। आपकी महफिल इसी बात पे कबूल होगी कि अगर एक बंदा भी हुजूर के जिक्र की महफिल में आकर नमाज का पाबंद बन जाए, महफिल हो गई। तो इसलिए अमल की तरफ भी हमें आना है। हजरत हलीमा हुजूर को जब लेकर गई तो क्या हुआ? तवज्जो, हजरत हलीमा फरमाती हैं, मैं हुजूर को लेकर गई, जब अपने घर लेकर गई
मेरे घर में गुर्बत का आलम ये था, बकरियां मौजूद हैं मगर दूध नहीं देती। लेकिन फरमाती हैं जब मैंने हुजूर को लाया, हुजूर मेरे घर में आए, बकरियों ने इतना दूध दिया, घर के सारे बर्तन भर गए मगर दूध खत्म नहीं हो रहा, दूध खत्म नहीं हो रहा। अब आखिरी बात हजरत हलीमा की और फिर खत्म। अब मैं देखता हूं, अब याद रखें ये मेरी पूरी तकरीर है, ये मेरी पूरी तकरीर एक तरफ है। कोई और हुक्म है तो बताएं, हम हाजिर हैं जी। वो तो मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, वो मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। वो आपका हुक्म अगर आप ना भी कहते हैं मैंने पढ़ना था, लेकिन आप तो माशाल्लाह कह भी दिया। तवज्जो, अब आखिरी बात है मेरी। इन्होंने मुझे एक फरमाइश भी की हुई है और ये वो फरमाइश है, ये कोई लंबी चौड़ी फरमाइश नहीं है, 2 मिनट की बात है। लेकिन अर्ज ये कर रहा हूँ कि जहाँ भी मैं गया उन्होंने सबसे पहले ये कहा कारी साहब कोई और चीज़ पढ़ो ना पढ़ो, ये तो सा ज़रूर पढ़ना है। वो फरमाइश भी इंशाल्लाह मैं पूरी करता हूँ। लेकिन ये आखिरी बात, मेरी पूरी तकरीर एक तरफ, ये बात एक तरफ, मचल जाएंगे। आप कहेंगे कारी साहब तकरीर तो अभी शुरू हुई है, ये जुमला ही ऐसा है, तड़प जाएंगे। सुनिएगा, एक मरतबा कह दें सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा हुजूर को लेकर गई, जब घर लेकर गई फरमाती हैं बकरियां दूध नहीं देती थी, हुजूर आए, बकरियों ने दूध इतना दिया, घर के सारे बर्तन भर गए, दूध खत्म नहीं हो रहा। अब अगली बात, आखिरी बात, तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया नहीं करना। हजरत हलीमा फरमाती हैं मेरे घर में गुर्बत का आलम ये था, मेरे घर में चिराग मौजूद है मगर ईंधन जलाने के लिए मौजूद नहीं। मेरे घर में पूरी पूरी रात अंधेरा रहता, लेकिन फरमाती अल्लाह की इज्जतों की कसम है जब हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर मेरे घर में आए, बकरियों ने दूध देना शुरू कर दिया। और फरमाती है मेरे घर में अंधेरा रहता था, जब हुजूर आए मुझे चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हुजूर आ गए, अंधेरों में उजाला हो गया, अंधेरों में उजाला हो गया। तवज्जो फरमाना, सुबह हुई, सारी मोहल्ले की औरतें हजरत हलीमा के घर आ गई। अब ये वो बात है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये बात है, इस बात पे तवज्जो करनी, ये पूरी तकरीर का निचोड़ है। सुबह हुई, सारी मोहल्ले की औरतें हजरत हलीमा के घर आई, कहने लगी हलीमा हमें लगता है बड़ी अमीर हो गई है, बड़ी अमीर हो गई है। हजरत हलीमा ने फरमाया ये बात क्यों कह रही हो कि मैं अमीर हो गई? अब जवाब सुनोगे हलीमा का, कोई हाथ ही नीचे नहीं रहेगा। और ऐसी सुभान अल्लाह कहो, रावलपिंडी जाते जाते तक मैं आपको दुआएं देता जाऊं कि नबी के बिलाल नगर के इस अवाम वालों ने, नबी के गुलामों ने, बिलाल नगर के रहने वालों ने नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह बोली थी, हुजूर का जिक्र सुना था। तवज्जो फरमाना, हजरत हलीमा फरमाने लगी ए औरतों मैं अमीर जरूर हुई हूँ मगर पैसों की वजह से नहीं, दिरहम और दीनार की वजह से नहीं, दौलत की वजह से नहीं, जनाब हीरे जवाहिरात की वजह से नहीं, सोने चांदी की वजह से नहीं। तवज्जो, ए हलीमा अमीर कैसे हुई है? हजरत हलीमा ने फरमाया ए औरतों सुन लो, मैं अमीर इसलिए हुई हूँ कि मेरे घर में मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। सारे बोलो मेरे घर में, हाथ उठाकर बोलो मेरे घर में, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए मेरे घर में। सारे बोलो हाथ उठाकर मेरे घर में मोहम्मद आ गए। अब आपकी फरमाइश आने लगी है। ए गोया हलीमा कह रही होगी ए लोगों में खुशियां क्यों ना मनाओ, मेरे घर में हुजूर आ गए हैं। गोया कह रही होंगी फलक के नजारों, जमीन की बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। फलक के नजारों, जमीन की बहारों,
ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਸੀਨਾ ਕੱਢਨੇ ਰਹੋ असा कोई नहीं बोलना हैं जी वो एक जगह मैं गया तो मैंने कहा जी कुछ बोले मेहरबानी करें आपका मेहमान हूँ कोई सुभान अल्लाह कोई माशा अल्लाह एक बाबा जी खड़े हुए उन्हें क्या जनाब कारी साहब लगे रहो तुहाडे ते एतबार ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਫਲਕ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਬਹਾਰੋ ਸਭੀ ਦੇ ਮਨਾओ अभी आप जागे लेकिन टाइम खत्म सारों की आवाज फलक के नजारो जमीन की बहारो सभी दे मनाओ उठो गम के मारो चलो बे सहारो खबर ये सुनाओ अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया हलीमा हलीमा को पहुंची खबर आमना की मेरे घर में आओ नाना हलीमा को पहुंची खबर आमना की मेरे घर में आओ इनकी फरमाइश है जी कि मियाँ साहब के 2 शेर सुना दें लेकिन अगर आपने सुनने तो हाथ उठाकर कह दो सुभान मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला आपका जो कलाम है वो कुरान का तर्जमा और तफसीर है ठीक है जी वही बातें जो अल्लाह ने कुरान में बयान की ये सूफिया किराम ने अपने कलाम के अंदर बयान किया आप फरमाते हैं नूरे मोहम्मद कब से है आपने फरमाया नूर मोहम्मद रोशन आहा नूर मोहम्मद रोशन आहा वे आदम अजे ना हो अव्वल आखिर दोवें पास आप मले खलो और आपने फरमाया नबी का हुस्न कैसा था आप फरमाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर 3 दिन लोगों को भूख नहीं लगी 3 दिन लोगों को भूख नहीं लगी लेकिन जब मुस्तफा की बारी आई हुस्न यूसुफ और नबी के हुस्न में मुकाबला 3 महीने दूसरे अंदाज से आपको सुना देते हैं ताकि आप अपना हर बंदे का अपना ज़ौक़ है 3 महीने खलकत रची 3 महीने खलकत रची देख के यूसुफ किन आनी जिन्ना मोहम्मद अरबी देखा रचने दो जहान जिन्ना मोहम्मद अरबी दिठा रचे दो जहानी और एक और शेर आखिरी सोबत की बात की मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला आपने फरमाया जो
अच्छी सोबत है, ये तो जरिया निजात है। लेकिन फरमाया जो बुरी सोबत है, बुरी सोबत, फरमाया इससे अच्छा है किसी कुत्ते के पास बैठो, किसी कुत्ते के पास जाकर बैठ जाओ, कम से कम तुम्हें गुमराह तो नहीं करे। आपने क्या फरमाया? कुत्ते की सोबत अच्छी है बुरे बंदे से। तो आपने फरमाया बेगैरत दी यारी कोलो, बेगैरत दी यारी कोलो, संग कुत्ते दा चंगा, ते बेशर्मी दे मुर्गे नालो, वे सागे सरों दा चंगा। ये जो है ना बुरी सोबत, इससे अच्छा है किसी कुत्ते की सोबत इख्तियार करें। सोबत अच्छी इख्तियार करें, वो सोबत जिनके बारे में फरमाया कयामत वाले दिन अल्लाह खिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु इल्लल मुत्तकीन। फरमाया कयामत वाले दिन गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे, लेकिन जो परहेजगार होंगे उनकी यारी कयामत वाले दिन भी रहेगी। दीन की जो दोस्ती है वो कयामत वाले दिन भी रहेगी। और दुआ करें अल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जैसी हस्तियों के साथ हमें कयामत वाले दिन हमारा हशर करे। अब आखिरी बात मैं कर रहा हूं सोबत की, बात आगे निकल जाएगी, मैं सिर्फ इसलिए तवज्जो के मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ कि अमीरुल मुजाहिदीन की बात मैंने की, आखिरी बात ये समझ तवज्जो कीजिएगा कि हम जो सोबत की बात मैं कर रहा हूँ, कयामत एक साहिब मुझे कहने लगे, ये नाराज ना होइएगा, मेरा कोई सियासी वाले से बात मैं नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये है कि सारे सियासी बड़े बड़े लीडर इधर रह जाएंगे, कब्र में आमना का लाल ही काम आएगा। ठीक है जी, पहली तो बात ये, नारे उसके लगाएं जो कब्र में काम आए। कब्र में कौन काम आएगा? आमना का लाल। तो नारे तो नबी के लगाने चाहिए। अब एक बात करने लगा हूं, एक साहिब मुझे कहने लगे जनाब आप वैसे ही मौलवियों ने जनाब बातें शुरू की हुई हैं, वो जी हमारा लीडर तो माशाल्लाह हीरो है, हीरो, उसने जनाब कोई करप्शन नहीं की, उसने ये किया, उसने पाकिस्तान के लिए ये किया, उसने पाकिस्तान के लिए वो किया। मैंने कहा हाँ बाकी चीज़ें छोड़ो, लेकिन तुम्हारे लीडर ने एक काम तुम्हारे लिहाज से बड़ा अच्छा किया होगा। क्या क्या? मैंने कहा गुस्ताखे रसूल को बरी जो करवाया, गुस्ताखे रसूल को जो बरी करवाया, ये काम अच्छा किया। कहा जी ओ जी तुहाडी ये तुसा मौलवियां दियां गल्लां हैं। अच्छा अच्छा, अब मैं जो दलील देने लगा हूं, अब नबी का गुलाम तड़प जाएगा। मैंने जो उसको जवाब दिया, ये आपके और मेरे दिल की बात है। तवज्जो, मैंने कहा मुझे बताओ अपना लीडर जिंदाबाद का नारा लगाने वालों कि मेरा लीडर जिंदाबाद, मैंने कहा एक बात का मुझे जवाब दे दे, इसकी एक को बिल्कुल खत्म कर दे, सादी बात कर दे, एक बात की, एक बात का मुझे जवाब दे दे, मैं तेरे साथ खड़ा होऊंगा। कहा वो क्या? मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दे, एक दुआ कर सकता है? कहा जी दुआ कर सकता हूं। मैंने कहा फिर हाथ उठा। तवज्जो, अब तमाम के लिए एक बड़ी जरूरी बात मैं कर रहा हूं, ये बड़ी अहम बात है। अगर आपने इसको अपने दिल में जगह दे दी, सारी बात समझ आ जाएगी। समझे, पूरी तकरीर एक तरफ, ये बात एक तरफ। तवज्जो, मैंने कहा मुझे दुआ करनी आती है? कहा जी दुआ करनी आती है। मैंने कहा दुआ कर। कहता क्या दुआ करूं? मैंने कहा दुआ कर कयामत वाला दिन हो, तवज्जो तवज्जो, कयामत वाला दिन हो, तेरा हशर तेरे लीडर के साथ हो। हैं जी? अब जो जुमला मैं बोलूंगा कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा। कहा जी क्या मतलब? मैंने कहा तू कहता है मेरा लीडर जिंदाबाद, मैंने कहा सुन, क्या तू ये दुआ कर सकता है कयामत वाला दिन हो, मेरा हशर मेरे लीडर के साथ हो? कहा जी ये दुआ तो नहीं कर सकता, वो भी जहन्नम में जाएगा, मैं भी जहन्नम में। मैंने कहा फिर सुन, हमें मुबारक दे, हम वो खुश नसीब हैं, हम फख्र के साथ ये दुआ कर सकते हैं, मौला कयामत वाला दिन हो, अब इस पे हाथ उठेंगे आपके,
मेरे और आपके दिल की दुआ। मैंने कहा हम दुआ कर सकते हैं। बोला कयामत वाला दिन हो, हमारा हशर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साथ हो, ताजदार खत्म नबूवत। मैंने कहा फिर उसकी बात करो ना जो क़यामत वाले दिन भी काम आए। सारे अब नारा लगाएंगे, नाराए तकबीर, ना हाथ उठाकर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। हाथ उठाकर। वो मंजर आपने देखा है, जब बाबा रिजवी लगाता था ना नारा, तो गुलाम उछल उछल के नारा लगाते थे। आपको मैं उछलने का नहीं कह रहा, लेकिन सीने का जोर लगाकर, हाथ उठाकर ऐसा नारा लगाओ दुनिया कादियानियत को पता चल जाए नबी की खत्म नबूवत को मानने वाले मरे नहीं है, जिंदा है। ये तो हमारी हुकूमत भी कहती थी, नहीं जी हम मजाकरात नहीं करते। मैंने कहा तुम्हारा बाप भी करेगा। किया या नहीं किया? ये ताकत है खत्म नबूवत की। पीर मेहर अली शाह आप फरमाया करते थे, जो खत्म नबूवत की बात करता है, खत्म नबूवत की पीर मेहर अली शाह गोलड़े वाला, वो बाबा कहा करता था, जो खत्म नबूवत की बात करता है उसकी पुश्त पे मदीने वाले का हाथ होता है। तो ये लब्बैक वाले अकेले नहीं हैं, इनकी पुश्त पे मदीने वाले का हाथ है। काजी मजाकरात नहीं करते, आखिरकार मानना पड़ा। ये खत्म नबूवत की ताकत है। जो नबी की खत्म नबूवत की बात करता है दुनिया डरती है उससे, उसका रौब पूरी दुनिया में होता है, और वो यही कहता है मरते दम तक। आज सारे नबी का नारा लगाकर दुनिया कादियानियत को बता दो, खत्म नबूवत के मानने वाले मरे नहीं, जिंदा है। अब देखता हूं कैसे नारा लगाते हैं आप, ताजदार खत्म नबूवत। हाथ उठाकर 3 बार जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। 3 बार ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब को सलामती अता फरमाए। हुजूर की खत्म नबूवत का पैरा देने की अल्लाह मुझे और आप सबको तौफीक अता फरमाए। इतने उलमा इकराम माशाअल्लाह मैं मशकूर हूँ और माजरत खां भी हूँ कि इतनी देर से माशाअल्लाह इनको यहाँ पे बिठा के रखा हमने, और इतनी देर से माशाअल्लाह ये तशरीफ़ फरमाएँ और मुझे नाचीज़ को सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए। जितने अहबाब मेज़बान हज़रात इन तमाम अहबाब ने हुजूर के जिक्र की ये महफिल सजाई, अल्लाह इनकी इस काविश को कबूल फरमाए। जितने मेरे नबी के गुलाम चल कर आए, अल्लाह सबको कदम कदम पे बरकतें रहमतें अता फरमाए। आप खतीब साहब हैं इस मस्जिद के, खतीब साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके खतीब साहब के इल्म में अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जो इनके साथ मोहब्बत तावन फरमाते हैं, अल्लाह उनको बरकतें अता फरमाए। इस मस्जिद को दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह करीम तरक्कियाँ अता फरमाए।